91.2 एफएम वक्त की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं सुजाता के साथ। और इस वक्त हमारे साथ हैं सुमन शुक्ला जी। ये एडीएम नाबार्ड से हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें। वक्त की आवाज 91.2 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शुक्ला हूँ। अभी मैं डीडीएम नाबार्ड के पद पर कानपुर नगर और देहात में पदस्थापित हूँ और हम दोनों जिलों का काम देख रहे हैं। मैम ये बताइए सबसे पहले कि ये नाबार्ड आखिर है क्या? नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है और नाबार्ड का जो मेन काम है वो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में होने वाले अलग अलग जो कार्यों में नाबार्ड अपना सहयोग प्रदान करता है। जिस तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें बनती हैं, जो पुलों का निर्माण होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, उसके लिए नाबार्ड राज्य सरकार को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराता है, जो कि काफी कम दर की ऋण पर उपलब्ध है, जिसको कि आरआईडीएफ के द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नाबार्ड अलग अलग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में हम काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। 1992 से हम इस क्षेत्र में एक्टिव हैं और नाबार्ड ने करीब 500 एसएचजी से इसकी शुरुआत की थी। अब धीरे धीरे आप जैसे देख रहे हैं कि इसने एक मुहिम का रूप ले लिया है और अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, तो उनके बीच में विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जैसे एलईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एमईडीपी है। इनके माध्यम से हम उनको ये कोशिश करते हैं कि वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ऐसे काम शुरू कर सकें जिससे कि उनकी आय में और अधिक वृद्धि हो और वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सकें। मैम जब से आपने नाबार्ड को ज्वाइन किया है, जब से आप नाबार्ड में काम कर रही हैं, तब से आपने महिलाओं में कितनी प्रोग्रेस देखी है? देखिए, महिलाओं में सबसे ज्यादा मतलब मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करती हूँ, तो मैं पहले वहां से शुरू करूंगी कि मैंने शुरू से क्या देखा है कि महिलाएं जनरली घर के अंदर ही रहती थी, पर्दा सिस्टम में थी कि घरों में ही वो हैं, और उसके बाद फिर उनकी कोई पूछ नहीं होती थी घर में कि पूरी तरह से सुबह से शाम तक महिलाएं लगी हुई हैं काम में, लेकिन उनको कोई ना उनकी कोई राय लेता था, ना उनको वो इम्पोर्टेंस मिलता था। बस ये था कि आप घर में रहो, आप चेहरा तक नहीं दिखाना आपको किसी को अपना। लेकिन अब स्वयं सहायता समूह जो एक मुहिम है, इसके माध्यम से महिलाएं धीरे धीरे आगे आई हैं। और पहले जब हम जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं बताती हैं कि उनका घर में काफी पुरजोर विरोध हुआ है कि क्यों बाहर जाना है, कौन सी बैठकें करनी है, ऐसा क्या बड़ा कर लोगे आप लोग इसमें। लेकिन समय के साथ साथ में जब पुरुषों ने देखा कि नहीं, महिलाओं के पास जो आय है, जो उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए स्वयं सहायता समूह में अपनी छोटी छोटी बचत करके, आज वो बड़ी पूंजी का रूप ले रही है और ये व्यवसाय से भी खुद को जोड़ रही हैं। तो महिलाओं ने वो जो प्रयास किए थे, जो उस टाइम उन्होंने जो स्ट्रगल किए थे, उसका फायदा आज मिल रहा है। आज जो नई लड़कियां हैं, जो अपनी नई बहुएं हैं, उनका उतना विरोध मैं नहीं देखती हूँ और धीरे धीरे वो अपने घर से बाहर आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अलग अलग एग्जीबिशन में इनका जो उत्पाद है उसको हम भेजते हैं, तो मैंने देखा है कि मंडी तक, हिमाचल प्रदेश में जो मंडी में एग्जीबिशन हुआ है या दिल्ली में एग्जीबिशन है, मुंबई में एग्जीबिशन होते हैं, उसमें हमारी बहनें बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और बड़ी खुशी से वो सामने आ रही हैं और घर वालों का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो बदलाव तो जरूर हुआ है और हम देखते हैं कि आगे भी बदलाव होगा। ये लड़कियों की शिक्षा हो या घर में अलग अलग तरीके के डिसीजन लेना हो, इन सब में महिलाओं की बहुत अग्रणी भूमिका रह रही है। अब मैम लड़कियों की शिक्षा को लेकर अगर कहें तो नाबार्ड जो है वो लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी उनकी सहायता करता है? नाबार्ड सीधे तौर पर तो लड़कियों की शिक्षा के लिए सहायता नहीं करता है, लेकिन ये है कि अगर वो कोई कला सीखना चाहती हैं, कोई कार्यपरक गतिविधि चाहती हैं, तो उसके लिए बहुत सारे स्किलिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं। जैसे कि सिलाई सीखना चाह रही हैं या कोई हस्तशिल्प में कोई चीज सीखना चाह रही हैं, तो उसके लिए जो हमारा स्किलिंग प्रोजेक्ट होता है उसके माध्यम से काफी लड़कियों को ट्रेन किया जाता है। जैसे कि अभी आईआईटी कानपुर में हम लोगों ने करीब 10 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं उनको। उसके माध्यम से करीब 300 महिलाएं और लड़कियां हैं जो सिलाई की ट्रेनिंग पा रही हैं और इसमें मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कई इंडस्ट्रियल हाउसेज में उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम उनको सपोर्ट करते हैं। सीधे उनकी शिक्षा दीक्षा से तो नहीं है क्योंकि वो दूसरे विभाग का कार्य है, लेकिन ये कि उनके स्किल डेवलपमेंट पे हम काफी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। तो मैम अगर जैसे कि कोई गांव की लड़की है, उसे नहीं पता है कि इस तरीके की बात है, उसको जानकारी नहीं है नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड इस तरीके से काम करता है, तो वो कैसे शुरुआत करे? देखिए, शुरुआत तो इस तरीके से है कि नाबार्ड गांव तक कैसे पहुंच रहा है। हमारे साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, आईआईटी की तरह की संस्थाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं। तो इन संस्थाओं के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं
क्योंकि ये संस्थाएं ऑलरेडी स्वयं सहायता समूह है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है, इनके माध्यम से काफी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा किसानों के भी हमने समूह बनवाए थे। अब आप काफी सुन रहे होंगे कि एफपीओ में भी नाबार्ड काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो एफपीओ के माध्यम से नाबार्ड धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। तो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से वो नाबार्ड तक पहुंच सकती हैं और उनका जुड़ाव हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता है नाबार्ड इन्हीं संस्थाओं को सैंक्शन करता है और बाद में ये संस्थाएं हैं जो वहां पर मोबिलाइजेशन है, अवेयरनेस है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का है और बाद में उनकी हैंड होल्डिंग जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती हैं तब तक ये इनके साथ लगा रहता है। जब तक वो कहीं सेटल नहीं हो जाती तब तक जनरली ये संस्थाएं उनके साथ रहती हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो मैम, जैसे कि महिलाओं और लड़कियों की बात कर रही हैं आप, लेकिन आजकल के जो पुरुष हैं, खासकर युवा वर्ग, उनकी क्या भूमिका रही है? उनकी भूमिका किस चीज में? यही नाबार्ड को लेकर जो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो उस विषय पर इनकी भूमिका क्या है, खासकर युवाओं की, जो लड़के हैं? देखिए, एक तो है कि नाबार्ड युवाओं के लिए भी कई सारे काम कर रहे हैं। जैसे स्किलिंग की बात कर रहे हैं तो जो हमारे स्किलिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है ना। जैसे आरसेटी के माध्यम से है या आईआईटी के माध्यम से है या स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से है, हम लड़कों के बीच में भी स्किलिंग के प्रोजेक्ट लेके आते हैं। जैसे किसी को अगर मानिए कि अगर किसी को कुछ अपनी कोई यूनिट एस्टेब्लिश करनी है या कोई ट्रेनिंग है कि फ्रिज रिपेयर का काम करना है, मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलनी है, तो इस तरीके के विभिन्न कार्यक्रम नाबार्ड इन संस्थाओं को सैंक्शन करता है और इससे हमारे पुरुष साथी भी सहयोग प्राप्त करते हैं। पुरुष साथी का इसमें रोल ये हो जाता है कि खुद तो वो ट्रेनिंग प्राप्त करें ही, इसके अलावा जो अपने घर की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको भी बढ़ चढ़कर प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन देने में पुरुषों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे किसी एक महिला का हाथ है, वैसे ही एक सक्सेसफुल महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है। तो वो बेटा भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, दामाद हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, पुत्र हो सकता है, पुरुष कोई भी हो सकता है, आस पड़ोस के पुरुष हो सकते हैं, जिनकी एक सकारात्मक भूमिका से महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। तो पुरुषों में सोच को बदलने की बहुत जरूरत है और इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैम, अभी बाहर जो बात चल रही थी बकरी पालन को लेकर, तो ये विषय क्या है? देखिए, अभी तक जैसे हम पहले बता रहे थे कि स्वयं सहायता समूह नाबार्ड काफी सैंक्शन करता है स्वयं सेवी संस्थाओं को और अन्य संस्थाओं को भी। तो जब स्वयं सहायता समूह बन जाते हैं, महिलाएं कुछ दिन तक इन्होंने अपनी पूंजी सुव्यवस्थित तरीके से चला ली, बैंकों के साथ इनका संवर्धन हो गया, उसके बाद अब ये महिलाएं क्या करें? कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि चलिए स्वयं सहायता समूह तो बनवा लिया, इन्होंने अपनी पूंजी भी इकट्ठा कर ली, अब इसके बाद ये क्या करें महिलाएं? तो उसके बाद इनको कोई जीवन यापन का, कोई रोजगार का कोई जरिया उपलब्ध कराना है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि ऐसी महिलाएं जो कि अपना खुद उद्यमी बनना चाहती हूँ कल की तारीख में, तो उसमें है कि बकरी पालन के माध्यम से उनको किस तरीके से बाजार से जोड़ा जा सकता है, उनको बेहतर जीवन जीने का किस तरीके से एक तरीका उनके बीच में लाया जा सकता है। तो ये तभी हो सकता है जबकि उनके हाथ में कोई स्किल हो। तो जो बकरी है, बकरी सुनने में लगेगा कि नहीं, बकरी पालने में कौन सा ट्रेनिंग है, क्या सीखना है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कि कौन सी नस्ल की बकरियां हैं, किस तरीके से उनके बीच में जो बीमारियां हैं उनको कम किया जा सके, किस तरीके से उनकी नस्ल को सुधारा जा सके, तो किस तरीके से उसी काम को बेहतर किया जा सके। और जो महिलाएं बिल्कुल भी इस व्यवसाय से नहीं जुड़ी हैं या जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो भी किस तरीके से बकरी पालन में आ सके और अपने को बाजार से जोड़ सकें, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो। तो ये प्रशिक्षण कितने दिन तक चलने वाला है? ये 15 दिन का प्रशिक्षण होता है, जिसमें कि अलग अलग स्टेजेस में है ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है। उनकी अवेयरनेस से लेकर के उनको बाजार से कैसे जोड़ा जाए, उनको पूरी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके बाद फिर 2 दिन का इनका फॉलोअप भी होता है और उसके बाद फिर संस्था का ये रोल आ जाता है कि संस्था उनको रोजगार स्थापन करने में थोड़ा सा सहायता मतलब उपलब्ध कराए। तो इसमें पुरुष भी आ सकते हैं? ये कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, लेकिन मैंने यही कहा था कि जैसे नॉलेज लेने में कोई परेशानी नहीं, तो कोई पुरुष साथी सुन रहे हैं जब कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कार्यक्रम के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं ये महिलाओं के लिए खास करके हैं और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए। ये किसी भी उम्र की महिलाओं के लिए? किसी भी उम्र की महिलाएं हों, बशर्ते वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों। तो अभी आपने सुमन जी की बातें सुनी है कि आप किस तरीके से आप अपने घर में ही रह के, चाहे कोई भी उम्र हो, स्वयं सहायता समूह और उससे जुड़कर आप
अपनी जिंदगी को सफल बना सकती हैं, जैसे सुमन जी ने कहा नाबार्ड के द्वारा, और आपकी ये मदद बखूबी करता है, तो आपको पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं है। आप सामने आइए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपका भी बहुत